गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सकुशल होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक बातचीत सुनवा रहा हूं दोबारा से। एक तरफ है सेटलमेंट, यानी कि आपका वीडियो रफा दफा करवाने के नाम पर पैसा लेने वाला, और दूसरी तरफ एक पीड़ित भाई है जिसके पास एक व्यक्ति फोन करता है, अपने आप को साइबर क्राइम का कर्मचारी बताता है और कहता है कि आपका जो वीडियो क्राइम ब्रांच के पास है उसे आप डिलीट करवाना चाहते हैं या फिर पब्लिश करवाना चाहते हैं। और किस तरह से वो उस भाई को डराता है, मेरा जो मित्र है उसको किस तरह से डराने की कोशिश करता है, उसे डर दिखाता है कि उसको 1-1.5 साल की जेल हो जाएगी और या फिर आपका 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया लग जाएगा। और वो कैसे मेरे दोस्त से ये कहता है कि आपको अगर इस वीडियो को यहीं रफा दफा करना है तो आपके खिलाफ जो कंप्लेंट हुई है क्राइम ब्रांच में, उसमें जो कागजी कार्रवाई हुई है, उसमें जो आपका जो उनका पैसा लगा है वो कागजों का पैसा आपको देना पड़ेगा। अब बातचीत क्या है पूरी, थोड़ी इस बातचीत को सुनिए। मैं बैकग्राउंड में ही चला रहा हूं, बीच बीच में हम रिकॉर्डिंग के साथ साथ ही आपको कुछ तकनीकी एक ऐसे ट्रिक्स बताएंगे जिससे आप पहचान पा सकते हैं कि कौन ये फ्रॉड करने वाला है, किस एरिया का रहने वाला है, क्या इनकी पहचान है, कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जब इनसे इनके लहजे से आप इनको पहचान सकते हैं। तो रिकॉर्डिंग हम शुरू करते हैं। बेंच वाला जो कॉल आया था ना आपका, जिसका कॉल आया था, हाँ, उससे मेरा बात हुआ था। वो बोल रहा है 2 दिन के अंदर अंदर इसको क्राइम बेंच में ले जाएंगे, हाँ, जेल में। तो करीबन 1.5-2 साल का जेल का बोल रहा था, 1.5-2 साल जेल काटना पड़ेगा। और अब इसकी भाषा आप सुन रहे हो दोस्तों, बोल रहा था, वे बोल रहा था, 1.5-2 साल जेल काटना पड़ेगा। मतलब ये अपने आप को बाहर का दिखाने की कोशिश करता है, मुंबई की तरफ का, बट ये है मेवात के, ये सड़क छाप गली के सुअर हैं, सुअर की औलाद हैं। अभी आगे आप सुनेंगे। और करीबन 100 लाख रुपए लगेगा, 1,10,000 या 1,20,000 रुपए लगेगा उस बंदे का जेल में। तो मैंने बोला ऐसे नहीं है उस बंदे का, तुम उसको कुछ मत करना, मैं जो करना है मेरे से बात करो। मतलब अपने आप को साइबर क्राइम बताने वाला मेरे दोस्त के पास फोन करके कहता है कि उसकी बातचीत उस क्राइम ब्रांच वाले से हो चुकी है जिसने तुम्हारे ऊपर कंप्लेंट की है, और वो कह रहा था कि वो तुम्हारी जेल करवा देगा, जेल में तुम्हारे 1 से 1.5 लाख रुपए लग जाएंगे। तो मैंने उसको बोल दिया है कि उससे कुछ नहीं करना है, जो करना है मुझसे बात करो। यानी कि ये अपने आप को साइबर क्राइम का बता के मेरे दोस्त को ये एहसास करवा रहा है कि वो उसकी मदद कर रहा है। और इसकी लैंग्वेज आप देखते रहिएगा, अनपढ़ गवार जाहिल बेगैरत किस्म के जो लोग होते हैं, बिल्कुल उसी की लैंग्वेज है। आप मुझे बताइए, जहां जेल होती है वहां 1-1.5 लाख रुपए किस तरह का लगता है? या तो जुर्माना लगता है या जेल होती है। जहां जुर्माना लगता है वहां मतलब कि 1-1.5 लाख रुपए तक तो चलो मान लेते हैं, पर जहां जेल होती है वहां जुर्माना मुश्किल से 500-100 रुपए का होता है। ठीक है, अभी सुनिए आगे। हाँ, तो बोलो फिर ये क्या तुम्हारा केस रुकवा दूं या क्या करूं? रुकवा दो। ये तुम्हारा केस रफा दफा कराऊं या क्या करना है ये बोलो फिर। रफा दफा मैंने आपसे इसीलिए बोला था, मैंने बोला था ना आपसे कि कभी भी कोई प्रॉब्लम आई तो मेरे लिए कॉल करने का एक बार। देखा, कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे लिए कॉल करने का एक बार। ये एक साइबर क्राइम वाला बन के मेरे दोस्त से कह रहा है कि मैंने तुमको बोला था कभी भी कोई भी कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो मेरे लिए कॉल करने का। ये कौन से अधिकारी की भाषा होती है जो अपने आप को ये दिल्ली में बैठकर बताते हैं? दिल्ली में जो बिहारी भाई बैठता है, जो बंगाली भाई बैठता है, और जो ओडिया भाई बैठता है, और चाहे कहीं का भी रहने वाला हो, किसी भी सरकारी दफ्तर में काम करता है, सरकारी नौकरी करता है, उसकी भाषा आपको शुद्ध हिंदी देखने को मिलेगी, या फिर प्योर बंगाली, या फिर प्योर बिहारी, या फिर शुद्ध हिंदी। पर इनकी भाषा का ना पैर का पता है ना सर का पता है। हाँ, बोला ना तुम्हारे लिए, तुमने मेरे लिए कॉल ही नहीं करा। बोला ना तुम्हारे लिए, तुमने मेरे लिए कॉल ही नहीं किया। मतलब ये भाषा देखिए, ये पूरी भाषा मेवात के उन अनपढ़, उन जाहिल गमारों की है जो अपने आप को पढ़ा लिखा साबित दिखाकर दिखाना चाहते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा मतलब टेक्नीशियन समझते हैं, जो अपने आप को आजकल सॉफ्टवेयर इंजीनियर समझ रहे हैं। और उनकी गलती भी नहीं है, हमारे देश में इतने मूर्ख हैं जो लोग उनकी बातों में आ जाते हैं तो वो अपने आप को सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही समझेंगे। सुनिए थोड़ा आगे। और हाँ भाई बोलो। हाँ, तुमने मेरे लिए, तुम्हारे पास में क्राइम ब्रांच वाले का कॉल आया था तो तुमने कॉल क्यों नहीं करा मेरे लिए? क्राइम ब्रांच समझ रहे हो, ये अनपढ़ है,
इसीलिए एक भाई कह रहा था ना, बहुत पढ़े लिखे होते हैं, ये उनकी औकात है। ये ना क्राइम बोल सकते हैं ना ब्रांच बोल सकते हैं, क्रीम ब्रिंच। तुमने मेरे लिए ये फोन नहीं किया, कहाँ की लैंग्वेज भाई ये? मुझे रफा दफा करनी है। अरे मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे किसी का, जैसे तुम्हारे पास में क्राइम ब्रांच वाले का कॉल आया था, बरोबर? बरोबर। तो तुमने मेरे लिए कॉल नहीं कराने, मैंने बोला तुमसे किसी का, तुमने मेरे लिए कॉल नहीं कराने। ये कराने जो है ना, ये मेवात का है, ये मेवात का है, ये लहजा पूरा मेवात का है। ये मेवात के हैं, मेरे मुसलमान प्रिय भाई हैं। तुम्हारा नंबर डिलीट हो गया तो इसलिए मैं कॉल नहीं करता। अच्छा ऐसा है कि मैंने तुमसे बोला था कि कभी भी किसी का कॉल आए तो मेरे लिए एक बार कॉल कर लेना, कोई भी तुमको प्रॉब्लम आई तो, बोले ना? हाँ हाँ। तो बोलो, अब तुमको या 1.5-2 साल का जेल काटने का है, या फिर इधर ही केस रफा दफा करा दो तुम्हारा, या क्या करने का है? रफा दफा करेंगे। देखो मेरा बात सुनो, ये क्राइम ब्रांच में तुम्हारा केस पहुंच गया है, रिपोर्ट हो चुका है। देखो तुमको जेल जाना ही पड़ेगा, दो दिन के अंदर अंदर तुम जेल में जाएगा, 1.5-2 साल में लग जाएगा तुम्हारा, 1.5-2 साल में। तो कहाँ का तरीका है कि 2 दिन के अंदर आदमी जेल में चला जाएगा? भैया ट्रायल नाम की भी कोई चीज है, कोर्ट में पेशी नाम की भी कोई चीज है। पुलिस कोर्ट से रिमांड भी मांगेगी, जेल में कहाँ जाता है? मतलब जेल में जाता है जब फैसला आ जाता है किसी भी चीज का, ठीक है? यहाँ पर रफा दफा करने के लिए क्या करना है मुझे बोलो। तुमको रफा दफा करने के लिए जो कागज पत्तर का पेमेंट रहेगा वो डालना पड़ेगा। कागज पत्तर का पेमेंट रहेगा, वे डालना पड़ेगा। देख रहे हैं आप कितने पढ़े लिखे हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं आखिरकार। कागज पत्तर का जो पेमेंट रहेगा वे आपको डालना पड़ेगा। सुनिए, अभी तो औकात पे आएगा अभी। मेरा क्राइम ब्रांच वाले से बंदे से बात हो गया, जो है केस को जो अपना कागज पत्तर में पेमेंट लगाए वो पेमेंट आपको देना होगा। जब तो तुम्हारा केस रफा दफा हो जाएगा, वो करीबन 3,000 रुपए। वे करीबन 3,000 रुपए, करीबन मतलब करीबन, ये देख लो, मेवात का डिक्शनरी उठा के देख लो, वहीं का है। 3,000 रुपए ये इसकी औकात है, यानी कि ये इसकी औकात है 3,000 रुपए। ठीक है, मैं तुमको सुनो, मैं तुमको 10 मिनट बाद कॉल करता हूँ। हाँ क्या? 10 मिनट बाद कॉल करता हूँ। मेरा बात सुनो, देखो तुमको जेल हो सकता है, इसलिए बोल रहा है मैं। 3,000 से आपका कुछ नहीं होगा। फिर तुमको देखो क्या है कि तुम्हारा केस मेरा पता करा दूंगा, नहीं तो फिर देखो तुम ही हो, सब जेल कुछ काटना पड़ेगा। इसीलिए जज हो इस देश तुम में, अपना केस रफा करा लो। तो भैया लास्ट में मेरे दोस्त ने मतलब समझदारी का परिचय देते हुए उनसे कहा कि 10 मिनट में फोन कर रहे हैं, पर वो भी समझदारी नहीं थी। समझदारी तब होती जब वो उसे कहता साले की, यह समझदारी होती, यह समझदारी होती। इनकी औकात यही है, इनको यही इज्जत मिलनी चाहिए। तो ये रिकॉर्डिंग में मैंने आपको इसलिए सुनवाई ताकि आप समझ सके ये किस लहजे में बात करते हैं, और इस रिकॉर्डिंग को अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। सेट का मतलब समझ रहे हैं, बिठा लीजिए। ये लहजा जहां भी आपको देखने को मिले, आप सीधा इनका स्वागत गाली से कीजिए और सुस्वागत कीजिए इनकी मां बहन एक करके। ये साले वो गंदी नाली के कीड़े हैं जो अपने घर में ही सब कुछ कर लेते हैं, ठीक है? सब कुछ इनके घर में सबको पता होता है। इनके इस क्राइम में इनकी बहन इनके साथ रहती है, इनके इस क्राइम में इनके भाई इनके साथ रहते हैं, इनके इस क्राइम में इनके अब्बू इनके साथ रहते हैं, इनके इस क्राइम में इनकी अम्मी इनके साथ रहती है, इनके इस क्राइम में इनकी खाला इनके साथ रहती है, इनकी फूफी इनकी मौसी, इनका मतलब सब कुछ इनके साथ रहता है। भैया जिसको बुरा लग रहा हो ना, हाथ जोड़ रहा हूं कि वीडियो मत देखना, क्योंकि मैं सच बता रहा हूं। मेवात में जो आज हो रहा है वो हर गांव के हर घर में हो रहा है। हर घर के हर सदस्य को पता है, उसमें छोटे से बच्चे से लेकर उस घर की जवान लड़की तक शामिल है। अगर इनको पैसा कमाने का जरिया बंद हो जाए तो अपनी माताओं बहनों को किसी कोठे पर बिठाने से भी नहीं चूकेंगे, क्योंकि इनको पैसा चाहिए। फ्री का पैसा, हराम का पैसा, किसी की दूसरे की मेहनत की कमाई इनको चाहिए, ठीक है? तो ये रिकॉर्डिंग मैंने आपको सुनाई। मेरे वीडियो से आजकल ये बहुत तिल मिलाए हुए हैं, घंटा तिल मिलाते रहो मेरे साथ। अपना बाबा साहब का संविधान है। जय भीम, जय हिंद साथियों।